स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 12A का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स हमने बनानी है ए बी और बी सी 3.8 सेंटीमीटर्स और ए सी जो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। मेजर्स हमने करनी है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, और इन एंगल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा हमने उसको भी फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ए और बी की जो लाइन बना लेंगे वो हम लोग बनाएंगे 3.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं स्केल और 3.8 सेंटीमीटर की हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लाइन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो 8 बन रहा है वो बन रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ से मेरी ये लाइन जाएगी इतनी 3.8 सेंटीमीटर की, ओके। सो इनको मैं नाम दे दूँगी, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये 3.5 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। अच्छा, वो कह रहे हैं बी से सी की तरफ ही मैंने 3.8 सेंटीमीटर की लाइन डाल लेनी है। सो इसको मैं 3.8 जितना, मतलब इसी लाइन जितना खोल लूँगी इसको, ठीक है। इतना ही है तो बी से लेके सी तक यहाँ पे एक अर्क डाल लूँगी, ठीक है। सो और ए से सी तक मतलब यहाँ पर मेरे पास जाएगा 4.5 सेंटीमीटर तक की लाइन। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड जी, ए से लेके ये सी तक ये मेरे पास जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लेनी है, इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लूँगी मैं। सो यहाँ पर एक स्क्वायर लग गया मेरा ट्रायंगल और यहाँ पर एक, ठीक है। अब मैं इनको लिख लूँगी, ए से ये सी पॉइंट बन गया मेरे पास, ये थी 3.8 सेंटीमीटर की लाइन थी मेरे पास, और ए से सी तक मतलब ये जो थी ये थी 4.5 सेंटीमीटर की मेरे पास ये जो है वो लाइन बन चुकी है। अब मैंने क्या कर लेना है, इनके रिलेशनशिप्स इनके फाइंड कर लेने हैं कि ये जो एंगल बने हुए इसका क्या, किस तरह से ये प्रोसीजर पर, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने लिख दिया है। लाइक रिलेशनशिप अगर हम देखें, एंगल है मेरे पास बी ए सी, इसका जो है वो मेरे पास 54 बन रहा है और ए सी बी का जो मेरे पास बन रहा है 50। सो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ये हो गया 54। डी की मदद से आप इसकी रिलेशनशिप जो है वो इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये एग्जैक्टली 54 ही बनता है। और बी ए सी का जो है वो हमारे पास 50 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 12A का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स हमने बनानी है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ 30 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्शन एंगल्स भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले ए और बी के दरमियान जो है 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 3 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है, ए और बी के दरमियान। सो ये बन रही गई मेरी 3 सेंटीमीटर की लाइन। इसको मैं नाम दे दूँगी ए, और ये मेरा बी पार्ट है और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। अब वो कह रहे हैं बी और सी के दरमियान भी मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ मैं कर लेती हूँ, ये बन गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से बी से लेके ये सी तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसको सी का नाम दे देते हैं। अभी जो लाइन बनी है ये 4 सेंटीमीटर की बनी है। अब वो कह रहे हैं ए बी और सी से हम लोगों ने जो है वो 30 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर इसकी मदद से जो है मैं 30 डिग्री का एंगल ले लूँगी, ठीक है, जो कि मेरे पास 30 डिग्री आ रहा है। अगर आप देख लें तो ये एग्जैक्टली जो मेरे पास निकल रहा है विच इज़, तो बस यहाँ से हम लोग इनको आपस में वापस से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि हमारे एग्जैक्टली ये ट्रायंगल बन जाए। ये हमारे पास सी का आ गया और बी की तरफ ही हम लोगों ने मतलब ए बी और सी, यहाँ पे मेरा ये बन गया 30 डिग्री का जो था मेरा एग्जैक्टली यहाँ पर एंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच, मतलब हर एक की जो साइड होगी वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ पर है ए बी और सी 5 सेंटीमीटर ईच, मतलब हर एक लाइन जो बनेगी वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर की ईच लाइन डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर लूँगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी मेरे पास ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैंने डाल दी 5 सेंटीमीटर की लाइन। सो ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट क्या कर लूँगी, इसी लाइन के मुताबिक ही मैं अपना ये कंपास खोल लूँगी, ठीक है। और यहाँ से एक अर्क बन जाएगी मेरी और एक अर्क मेरी यहाँ से बन जाएगी, और इनको अब मैं ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। और जो है वो मेरा सेकंड लाइन इस तरह से बन जाएगी, ये ज्वाइंट हो गई मेरी, ठीक है। ये मेरा सी पॉइंट बन गया, ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर की है, ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। सो आप कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू इट्स
5 सेंटीमीटर, मतलब ईच जो लाइन आ गई है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मेरे पास है कंस्ट्रक्ट एम ए बी, एम ए और बी विच इज़ इक्वल टू, ये है मेरे पास 5.4 सेंटीमीटर, और बी और सी विच इज़ इक्वल टू इट्स 4.6 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी और सी में हमने 45 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ए और बी में से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पर ए और बी में आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। सो 5.4 मेरा इस डॉट पर बन जाता है। ठीक है, ये जो लाइन आ गई मेरी, ये ए है, ये बी है, ये आ गया 5.4 सेंटीमीटर। डन। अभी वो कह रहे हैं कि आपने एंगल 45 का बना लेना है, तो वही मेथड आपका, इसकी मदद से आप इतना खोलेंगे। ठीक है, बी की साइड पे आप इस तरह से आर्क बना लेंगे हाफ। ठीक है, एक आप यहाँ से बना लेंगे और एक आप इस साइड से बना लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ से एक आर्क ले लेंगे ये, और एक आ जाएगा हमारे इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हमने यहाँ से 90 का बना लेना है। ठीक है, इसको डॉटेड से हम लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास बन गई है 90 की। अब मेरे कह रहे 45 बना लेना है, तो 45 के लिए एक आर्क का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आएगा, और एक जो पॉइंट है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब ये इसको क्रॉस करती हुई जाएगी लाइन। ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस करती हुई जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी लाइन। डन। सो ये इसको मैं नाम दे दूँगी सी। ये मेरे पास बन गया 45 का। ठीक है, ये मेरे पास था 90 का। ठीक है, ये मेरे पास सी हो गया। अब वो कह रहे हैं 4.6 सेंटीमीटर जितनी लाइन चाहिए हमें। सो 4.6 सेंटीमीटर, तो ये तकरीबन 4.6 हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो जो मेरी लाइन होगी वो इसको ज्वाइन कर लेगी ये इधर से। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि बी और सी के दरमियान जो लाइन बन गई है विच इज़ इक्वल टू द 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स। हमने ए बी ए सी 5 और बी सी की है 6 सेंटीमीटर। सो आइसोलेसिस ट्रायंगल अब हमने यहाँ पर बना लेना है, जिसमें ए बी और ए सी जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम आप देखते हैं कि भाई ए और बी एंड ए और सी इज इक्वल टू 4.5, एम बी और सी विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, ए और बी की 4.5 सेंटीमीटर जितनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। सो ये मेरे पास आ गई है लाइन। यहाँ पर ए, ये बी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए से सी तक भी यही है 4.5 सेंटीमीटर। सो आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से आगे ए से लेके ये सी तक। सो यहाँ से ए से सी 4.5 सेंटीमीटर। अब बी से सी तक आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खोल लेनी है। ठीक है, ये आपके पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। डन। सो यहाँ से बी से लेके ये सी तक जाएगा। सो हम लोग अब क्या कर लेंगे, इनको आइसोलेसिस एक ट्रायंगल बना लेंगे। सो यहाँ पर एक, और जो है एक लाइन मेरी यहाँ पर करेगी। सो ये मेरे पास सी पॉइंट बन गया। यहाँ पर था 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर था 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोलेसिस का मतलब होता है 90 डिग्री आपने कर लेना है। सो आपके पास जो 90 जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आपके पास बिल्कुल ये सेंटर में लाइन आ जाएगी, 90 का ये पॉइंट चल जाएगा। सो इसका मतलब है कि आपने एक सेंटर से भी लाइन निकाल लेनी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन आइसोलेसिस ट्रायंगल्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स हमारे पास हैं 4 सेंटीमीटर एंड ए बी सी इज इक्वल टू द
60 ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 अब कह रहे हैं ए और बी की जो है 4 सेंटीमीटर की आपने सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। डन। सो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास ए और बी, ये आगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से सी भी हमारे पास यहीं जाएगी, 4 सेंटीमीटर की ही लाइन जाएगी, ठीक है। ये बी से सी, सो यहाँ पर भी मैंने एक अर्क डाल दी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ए बी सी, मतलब यहीं पे हमने एंगल 60 भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं प्रकार को रख लूँ और यहाँ से मुझे चाहिए 60 का एंगल, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। मतलब और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल्स को जॉइन कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये मेरे पास बन गया पॉइंट सी, ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। और ये था मेरे पास बी से सी, इट्स 4 सेंटीमीटर की ये लाइन, ये मेरे पास 60 डिग्री की एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो है सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।